गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जेडी परिवार में। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे 18 मार्च के करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहले क्वेश्चन से पहले योद्धा मैगजीन के बारे में पता है ना? कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। आपसे क्या पूछा कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो आप समझ गए होंगे। जो गंभीर बीमारियां होती है उनके लिए टीकाकरण कराने के लिए, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। अच्छा, इस दिन को स्पेशली इसीलिए 16 मार्च को मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1995 में जो प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था, सॉरी। तो आपको पता ही होगा कितना बड़ा सक्सेस प्रोग्राम था प्लस पोलियो हमारे लिए। हर छोटे से छोटे गांव के हर गली कोने नुक्कड़ के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, है ना? आप लोगों ने भी खूब पी होगी बचपन में। ठीक है, तो इसीलिए 16 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वैक्सीनाइजेशन डे, यानी कि टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज वॉन द WPL, यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जो टाइटल है। आईपीएल सुना है? हाँ, तो महिलाओं के आईपीएल को क्या कहते हैं? WPL, यानी कि विमेन प्रीमियर लीग। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है। क्या क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रही हो, ये तो हम ऐसे 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 बता देंगे, है ना? बता भी दी हमने, ठीक है। और ये भी बताना कि ये जो आईपीएल है ये शुरू कब हुआ था। ओ, अब हमें गूगल करना पड़ेगा, तो करो गूगल। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डब्ल्यूपीएल का खिताब किसने जीत लिया है? तो डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस का ये दूसरा सेकंड टाइम इन्होंने डब्ल्यूपीएल को जीत लिया है। अब बात आती है किसको हराकर जीता, तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर डब्ल्यूपीएल का टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा अवार्ड 2025। अभी हाल ही में किसको हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया प्रसार भारती को। प्रसार भारती का काफी बड़ा योगदान है हॉकी को पॉपुलर करने के लिए, इसीलिए इनको जमन लाल शर्मा कौन थे? ये हमारी हॉकी के, फील्ड हॉकी के एक बेहतरीन प्लेयर थे। इनके नाम पर इस अवार्ड का नाम है और ये अवार्ड 2024 के लिए प्रसार भारती को दिया गया। ये जो जमन लाल शर्मा है ये 1960 में भारत के लिए समर ओलंपिक्स में क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? मेडल लेकर आए थे, सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समर ओलंपिक्स ये वाला हुआ कहा था? रोम में, ये बात भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग्स एज होटल। अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जो हेरिटेज जो इमारतें हैं, यानी कि जो विरासत वाली इमारतें हैं उनको होटल के रूप में विकसित करने की बात कर रही है? तो ये राज्य सरकार कौन सी है? ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। जैसलमेर के सूर्यगढ़ के तर्ज पर, जैसलमेर में जो सूर्यगढ़ का किला है, जो होटल में जिसको तब्दील कर दिया गया है, उसकी तर्ज पर अब यूपी भी चाहती है कि हमारे यहाँ की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनको क्या बना दिया जाए, उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, पहले जो शुरुआत है वो किससे करना चाह रहे हैं? शुरुआत करना चाह रहे हैं रोशन रोशन उद्दौला, जो लखनऊ में है। 76 मंजिल और चूनर फोर्ट जो कि कहाँ है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनको तब्दील करना चाह रहे हैं होटल में। बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो कैपिटल क्या है? ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, ये भी बताना पड़ेगा, क्या है? लखनऊ। सीएम सीएम आदित्यनाथ जी। और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु विल होस्ट एससीओ डिफेंस ऑफिशियल्स मीटिंग 2025? एससीओ की जो रक्षा अधिकारी बैठक है 2025 में, इसको कौन होस्ट करेगा? 2025 में इसको होस्ट करेगा चाइना। चाइना। अब बात करें हम यहाँ पर एससीओ के बारे में, तो एससीओ क्या होता है? संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? एससीओ। ठीक है। इसमें पूरे वर्ल्ड का ये कवर करती है, पूरे वर्ल्ड की 24% जो है एरिया को, 42% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एससीओ। ठीक है। अब बात करें, जब एससीओ फॉर्म हुआ था 1996 में, तब ये संघई 5 के नाम से जाना जाता था। इसमें 5 कंट्री थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ठीक है। फिर उसके बाद एससीओ दो ये बन 2001 में ये बन गया एससीओ, जब इसमें ऐड हुआ उज्बेकिस्तान। जब उसमें ऐड हुआ उज्बेकिस्तान 2017 में इसको ज्वाइन किया। किसको? एससीओ को ज्वाइन किया इंडिया और पाकिस्तान ने। ईरान एससीओ का फुल टाइम मेंबर बना 2023 में, और बेलारूस एससीओ का फुल टाइम मेंबर बना 2024 में। गिन लेना टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर? भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बनी? तो भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बनी है वैल्यूटिक री इंश्योरेंस। ठीक है। अभी हाल ही में जो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने इस वैल्यूएट इंश्योरेंस को क्या बना दिया है? री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया है। ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो पुनर्बीमा करेगी। पहले ये किसको दिया जाता था? ये टाइटल सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती थी उनको ही दिया जाता था। अच्छा, ये कहाँ पर बेस्ड है? ये बेंगलुरु में बेस्ड है। इससे पहले कौन थी? इससे पहले कौन सी कंपनी थी जो री इंश्योरेंस करती थी? ये थी जनरल इंश्योरर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये स्टैब्लिश हुई थी 1972 में। ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द क्रू 10 मिशन? अभी हाल ही में जो क्रू 10 मिशन है, ये किसने लॉन्च कर दिया है? तो आज ये किसने लॉन्च किया है? आज नहीं, कल हमने इंस्टाग्राम पे शाम को 6 बजे रील में इसकी बात भी करी थी। मैंने रील डाली थी, है ना, एग्जाम जर्नी के पेज पर। तो ये किसने लॉन्च किया है क्रू 10 मिशन? स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इसमें 4 नए एस्ट्रोनॉट कहाँ गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। और जो वहां पर पिछले 9 महीनों से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फंसे हुए हैं, वो इस मिशन के तहत वापस आ जाएंगे। इस मिशन को लॉन्च करा गया है कहाँ से? इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। और फ्लोरिडा के तट पर ही ये लोग जो है ये वापस भी आएंगे। ठीक है। अब ये भी याद रखना कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर क्रू 9 मिशन में गए थे। बोइंग स्टार लाइनर मिशन था, है ना, जिसमें ये कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। बोइंग स्टार लाइनर ये बोइंग का पहला पहला क्रू मिशन था, है ना। लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से इनका 8 दिन का मिशन 9 महीने में कन्वर्ट हो गया। अब ये 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं अर्थ पर। सुनीता विलियम्स नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, इसीलिए हम इनके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज अरेस्टेड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसने फिलीपींस किसके? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए तो नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था क्या? रोड्रिगो रोड्रिगो दुतरेते। ठीक है। इनका नाम भी आप याद रखना, क्योंकि ये चर्चाओं में बने हुए हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है किसी कंट्री के, जिसको आईसीसी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो नाम अपने आप ही एग्जामिनर के आंखों के आगे घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली recently announced the celebration of International Hope Day, which will when will it be celebrated?
अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी है, अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस है, ये कब मनाया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये दिवस मनाया जाएगा कब? 12 जुलाई को। इस बार 12 जुलाई को पहली बार इंटरनेशनल होप डे को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, और आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च जेमा 3 एआई मॉडल? जो जेमा 3 एआई मॉडल है, इसको लॉन्च कर दिया है गूगल ने। जेमा 3 एआई मॉडल को गूगल ने लॉन्च कर दिया है। ये क्या है? एक एआई मॉडल है। एक क्या है? चैटबॉट है। जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार बस मेरे कहने से आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना, ठीक है? जब चीजें याद हो जाएंगी, है ना, बार बार याद आएंगी, जब भी अगर कुछ हमने आज असम के बारे में पढ़ा, या फिर हमने कुछ हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ा, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको, वो दिमाग में घूम 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 कर याद आने लगेंगे जब आप रिवीजन करोगे। इसीलिए रिवीजन साथ के साथ ही करते रहो, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।